नमस्कार दोस्तों, 73rd एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। स्वर्गीय श्री तोलाराम ठाकुमल आलवानी, सेक्रेटरी स्वामी लीलाशाह ट्रस्ट आदिपुर। पहला, स्वामी लीलाशाह महाराज जी गुरुदेव के चरणों में इस दास का नतमस्तक प्रणाम। गुरुदेव के चमत्कारों को याद करके हृदय फूला नहीं समाता। ऐसे संत महापुरुष का दर्शन मिलना भी नसीब की बात है और हम तो अति भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुदेव के चरणों में रहकर उनकी सेवा का मौका मिला। मैं जब छोटा था, स्कूल पढ़ता था, तब मेरे पिताजी मुझे स्वामी जी के पास दर्शन व आशीर्वाद हेतु लेकर गए। मैंने उस दिन पहली बार स्वामी जी के तेजस्वी नूरानी नूर का दर्शन किया और चरण स्पर्श किया। स्वामी जी ने मुझे श्रीमद् भागवत गीता दी और बोले, यह रोज पढ़ते रहना। दूसरा, मुझे याद है एक मैं कानपुर से स्वामी जी के लिए श्रद्धापूर्वक एक बूट जूता लाया था, पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि स्वामी जी को जाकर कहता कि स्वामी जी, मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं, क्योंकि वे तो जग के मालिक हैं, उनके पास कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन सवेरे स्वामी जी जंगल की सैर करने गए थे, तो मैंने यह बात संत वीरभान सागर से कही कि मैं स्वामी जी के लिए प्यार से बूट लाया हूं, आप ही स्वामी जी से विनती करके पहनाइए। क्योंकि संत वीरभान जी की बात स्वामी जी मानते थे, साथ ही मैंने संत वीरभान को यह भी निवेदन किया कि अगर ईश्वर स्वरूप स्वामी जी का पुराना जूता मुझे मिल जाए तो यह मेरे जीवन की सबसे अमूल्य सौगात होगी। संत वीरभान जी हंस पड़े, बोले, तोला तू तो पक्का व्यापारी बन गया है। फिर कहने लगे, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, और मुझे कहा कि तुम बैठ जाओ। अब स्वामी जी सैर करके वापस आए तो संत वीरभान ने स्वामी जी के पुराने जूते छिपा दिए और उसकी जगह नए जूते स्वामी जी को दिए। इस पर स्वामी जी ने गुस्सा किया कि उठाओ ये जूते और लाओ वही पुराने जूते। तब वीरभान जी ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, तोला बड़े प्यार से आपके लिए लाया है, उसकी श्रद्धा है कि आप इसे पहने। इस पर स्वामी जी बोले, बुलाओ तोले को। मैं थर थर कांपते हुए स्वामी जी के समक्ष जाकर नतमस्तक प्रणाम करके खड़ा हो गया। स्वामी जी ने कहा, बता कितने पैसे का लाया है, और स्वामी जी ने पैसे निकाल कर देने लगे। इस पर मैंने डरते हुए स्वामी जी से निवेदन किया कि स्वामी जी, मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ। इस पर स्वामी जी और गुस्सा होकर बोले, नहीं तो उठा ये जूते और लेकर जा। उस समय मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने स्वामी जी को जूतों की कीमत बताई। स्वामी जी ने मुझे उतने पैसे दे दिए। स्वामी जी वे नए जूते पहनकर सत्संग करने चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे संत वीरभान के साथ जाकर सत्संग में बैठा। जब सत्संग समाप्त हुआ तब वही पैसे मैंने स्वामी जी के चरणों में बेटा स्वरूप रख दिए। यह देखकर स्वामी जी मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया कि तू अपने पिता से भी आगे बढ़ेगा। फिर मैं स्वामी जी के पुराने जूते अपने घर ले आया, जो आज भी हमारे पास है। जब भी उन्हें देखता हूँ आंखें नम हो जाती हैं। तीसरा, एक बार की बात है, स्वामी जी आदिपुर कुटिया से सेठ महादेवमल के घर उनके पिताजी सेठ टहलराम की बरसी पर सत्संग करने जा रहे थे। जब वे कार में बैठ रहे थे तब मैंने देखा कि स्वामी जी ने जो चोगा पहन रखा है वह उल्टा है। मैंने धीरे से जाकर स्वामी जी से विनती की कि स्वामी जी, आपने चोगा उल्टा पहना है, पर स्वामी जी ने मेरी बात अनसुनी करके चले गए। सत्संग करके जब वहां से लौटे तब तक मैं कुटिया में ही था। स्वामी जी ने मुझे बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, मुझे मालूम था चोगा उल्टा पहना था, क्योंकि सीधा बाजू मैला था, इसलिए मैंने उल्टा पहना था। जैसा कि एक ही चोगा है, इसलिए सुबह धोकर फिर सीधा पहनेंगे। यह सुनकर मेरी आंखें भर आई। इतनी सादगी! अरे शाहू के शाह अगर इशारा करते तो कई नए चोगे बन जाते। समय समय पर ऐसे संत जिनकी रहनी कहनी इतनी सादगी भरी दुनिया में आते हैं, दुनिया को राह दिखाने के लिए। चौथा, हमारी कपड़ों की दुकान थी। स्वामी जी हमारी दुकान पर आते थे तो वहां श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती थी। प्रभु स्वयं हमारे दुकान पर पधारे तो भक्तजनों की भीड़ लगना स्वाभाविक है। एक बार की बात है, स्वामी जी हमारी दुकान पर पधारे तो आसपास के लोग भी दर्शन हेतु जमा हो गए। स्वामी जी प्रसन्नचित्त मुद्रा में बैठे थे और लोगों से कहने लगे, आओ कपड़ा ले जाओ, यह लीलाशाह की दुकान है। स्वामी जी हमारे पास रखी एक तांबे की लोटी में पानी पीते थे, जो आज भी हमारे पास है। मैं जब 8वीं कक्षा में पढ़ता था तब एक बार स्वामी जी की कुटिया में उनका सत्संग सुन रहा था। तब अचानक स्वामी जी ने मुझे सबके सामने कहा, तोला खड़ा हो जा। मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर बोले, तुझे बेटा होगा, उसका नाम रखना हरगोविंद। मैं हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब मैं बहुत छोटा था, पढ़ता था, मुझे पूरी समझ नहीं थी। सत्संग समाप्त होने के बाद एक सज्जन दुखी दिल से स्वामी जी से कहने लगा, स्वामी जी, आप इस बच्चे को, जिसे पूरी समझ भी नहीं है और पढ़ता है, उसे पुत्र संतान का आशीर्वाद दे रहे हैं, और मैंने आपको कई बार विनती की है